Good morning, student. Today's topic is family in taxonomic categories. तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्पीसीज और जीनस टर्म डिस्कस किया हुआ था। तो अभी हम फैमिली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में फैमिली टर्म को डिस्कस करेंगे। फैमिली, व्हाट इज फैमिली? फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, with still less number of similarity as compared to genus and species। मतलब जो जीनस और स्पीसीज, जैसे स्पीसीज लेवल पर मान लो ह्यूमन ही है, ह्यूमन में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं क्या नाम है, जीनस पे। तो जीनस में वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का ग्रुप होता है, ठीक है ना। जीनस आपका compromises a group of related species. Genus compromises a group of related species having more character in common, जिनमें कॉमन करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फैमिली वाले में। व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा मतलब ऐसे जनरा जो कि रिलेटेड हैं आपस में, विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। Families are characterized by on the basis of both vegetative and reproductive feature। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के बेसिस पर प्लांट में कैटेगराइज होती है। बट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल एंड फ्लोरल करेक्टर आर यूज मेनली। लेकिन उसमें मेनली हम यूज क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल एंड फ्लोरल करेक्टर। रिप्रोडक्टिव करेक्टर यूज करेंगे या सेक्सुअल या फ्लोरल करेक्टर यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जनरा। सोलेनम, अब आपको पता है सोलेनम जो है पोटैटो और ब्रिंजल, ठीक है ना, ये दोनों का सेम जीनस है। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज। ब्रिंजल आप देखो बैगन, पोटैटो आलू, दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। सोलेनम तो 3 डिफरेंट जनरा जैसे सोलेनम है, पिट्यूना है एंड धतूरा आर इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेंसी, ठीक है, सोलेंसिया। तो सोलेंसिया फैमिली में इनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। पुदीना एंड धतूरा, आप देखो धतूरा, ठीक है ना, और सोलेनम। तो ये इस तरीके से फैमिली जो है, फैमिली, व्हाट इज फैमिली? फैमिली आर द ग्रुप ऑफ, फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो ये जो सिमिलरिटी पाई जाती है वो इन कंपेरिजन टू जीनस और एंड स्पीसीज के कंपेरिजन में कम पाई जाती है। और प्लांट में ये देखा गया कि भाई या तो रिप्रोडक्टिव या तो फ्लोरल करेक्टर या तो सेक्सुअल करेक्टर को हम मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कैटेगराइज करने में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें वीडियो में, और हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्डर को लेकर के। व्हाट इज आर्डर? आर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर करेक्टर। आर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर करेक्टर, जिनमें कुछ क्या पाया जाता है? सिमिलर करेक्टर पाया जाता है। तो आर्डर जो है उससे भी क्या कहते हैं, फैमिली से भी हायर कैटेगरी है, आपको पता ही है। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, ठीक है ना। तो ये ग्रुप ऑफ फैमिलीज है विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर करेक्टर, जिसमें थोड़ा सा सिमिलर करेक्टर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट फैमिली लाइक कल्वुलेंसिया, सोलेंसिया आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर ऑफ polynomial mainly based on the vegetative, floral and reproductive and sexual character। तो 2 फैमिली है, एक तो है कन्वोल्वुलेंसिया एंड सोलेंसिया आर इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली। तो ये पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। क्लास क्या है? क्लास इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलरिटी देन ऑर्डर। तो जैसे जैसे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सिमिलरिटी, देखो स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
हैविंग मोर सिमिलरिटी, फंडामेंटल सिमिलरिटी, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, तो इसको हम स्पीसीज़ कहते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जीनस में बढ़ेंगे तो जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ है, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है, ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो है नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ वो ऊपर की तरफ जाने पे डिक्रीज़ करती है, और ऊपर से नीचे की तरफ आने पे नंबर ऑफ सिमिलरिटी क्या होती रहती है, इंक्रीज़ करती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिवीज़न या फाइलम। अब डिवीज़न इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास, डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिज्म हैं बट हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टर, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, तो वो सेम डिवीज़न में आएंगे, सेम फाइलम में आएंगे। और इस तरीके से देखा जाए यही 7 जो है मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ऑब्लिगेट या इसेंशियल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, एंड दे आर स्ट्रिक्टली टू यूज एट द टाइम ऑफ एनी प्लांट क्लासिफिकेशन। देर आर सम एक्स्ट्रा सब कैटेगरी, जैसे सब कैटेगरी मतलब सब डिवीज़न हो गया, ठीक है ना, सब ऑर्डर हो गया, सब फैमिली हो गई, दे आर यूज ओनली व्हेन दे आर नीडेड। और ये जो सब कैटेगरीज है वो सब कैटेगरीज तब यूज होती है जब इसकी ज़रूरत की होती है। तो इस तरीके से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, डिवीज़न, ये इन सब का हमने एक क्या कहते हैं हम ग्रुप वाइज मतलब एक कैटेगरीज वाइज स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से नीचे से हम ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, ठीक है ना। जीनस क्या है? जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी देन फैमिली, इट इज असेंबलेज ऑफ फैमिली एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर होता है। क्लास क्या है? इन क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, लेस सिमिलरिटी देन ऑर्डर। डिवीज़न क्या है? इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास, ठीक है, विथ फ्यू कॉमन कैरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद आपको पता है किंगडम आ गया, किंगडम में किंगडम प्लांटे है, किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों हायर, सबसे हायर कैटेगरी में बिगेस्ट ग्रुप जो है वो किंगडम है। फॉर एनिमल किंगडम एनिमिलिया, फॉर प्लांट किंगडम प्लांटे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ओके स्टूडेंट।